नमस्कार। आइए आज हम बात करें एक विषय पर। विषय का नाम है सुख और आनंद। जितना प्यारा यह विषय है उतना गंभीर भी है। हम सभी अपने जीवन में, मैं, आप या दुनिया के जितने भी लोग हैं, हम सभी जो भी काम करते हैं किस प्रयोजन के निमित्त करते हैं, यह विषय गंभीर है। या यूं कहें कि हम जो भी कार्य को हम करने जा रहे हैं, संपादित कर रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर का कुछ साजो सामान खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है? केवल और केवल सुख। सुख और आनंद, यह दो वस्तुएं, यह जो दो चीजें हैं, सुख और आनंद, इन दोनों विषय पर हमने कभी विचार करना ठीक नहीं समझा, या यूं कहें कि इस विषय पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। प्रश्न उपस्थित होता है, पहले तो हमें यह समझना होगा सुख क्या है और दूसरा आनंद किसे कहते हैं। जो चीज हमारे शरीर से जुड़ी है, जो वह वस्तु, वह क्रिया जो हमारे शरीर से जुड़ी है, उसे हम सुख कहते हैं। जो हम अपने शरीर को आराम देने के लिए या अपने शरीर को सुख देने के लिए हम जिस क्रिया को करते हैं उसे सुख कहते हैं, जो कि नश्वर है। मान के चलें, हमारी इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की। हम बाजार में गए, हमने एक रसगुल्ला खरीदा, हमने खाया, हमें सुख मिला। अब हमें एक रसगुल्ले की और इच्छा हुई, हमने एक रसगुल्ला और खरीदा, हमने उसे भी खाया, हमें सुख मिला। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, पहले रसगुल्ले से दूसरे रसगुल्ले में सुख का अनुपात कम हुआ। अब हमने तीसरा लिया। जब हमने तीसरा लिया तो अब हमें ना सुख मिला ना दुख मिला। अभी आनंद की बात नहीं हो रही यहां, अभी हम केवल सुख के विषय पर बात कर रहे हैं। सुख क्या है? जब चौथे की और पांचवें रसगुल्ले की बात आती है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं और नहीं खाया जाएगा, अब तबीयत खराब हो जाएगी, अब स्वास्थ्य डगमगा जाएगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह जो 5 मिनट पहले तक रसगुल्ले में हमें सुख की अनुभूति थी, हमें सुख का आभास हो रहा था, हम जिसको देख करके लालायित हो रहे थे, अब वही सुख दुख में बदल गया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको गर्मी लग रही है, वह अपने घर के लिए एक पंखा ले आया। थोड़ी और संपन्नता आई, अब वह कूलर ले आया। कुछ समय के बाद एसी ले आया। कुछ समय के बाद वो शिमला में जाके रहने लगा, या ऐसे प्रदेश में जाके रहने लगा जहाँ ठंडक रहती है। अब क्या करेगा वह? जो चीज हमारे शरीर से जुड़ी है, जिसको करने से हमारे शरीर को, हमें यानी कि हमने, यहाँ पर भी एक और विषय अलग चला जाता है कि सुख शारीरिक है, शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर भी नश्वर है। क्यों नश्वर है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, हमको किस चीज की आवश्यकताएं हैं? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व हम सभी जानते हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है। जब यह भौतिक शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है, तो इसकी आवश्यकताएं भी भौतिक होंगी। जैसे आंख का भोजन देखना, कान का भोजन सुनना, हाथ का भोजन कान, मस्तिष्क का भोजन ज्ञान, पेट का भोजन अनाज या भोजन जो भी खाना है उसमें, पैरों का भोजन चलना। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक भोजन है जो कि नश्वर है। हम उसी की पूर्ति करने के लिए दिन रात एक अंधी दौड़ में लगे हुए, लेकिन यह सब शारीरिक है। यह सब हम सुख के लिए कर रहे हैं। चाहे हम अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हों, हम महंगी से महंगी कार खरीद रहे हों, बड़े से बड़ा सुंदर से सुंदर मकान बना रहे हों,
अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हों, हम ब्रांडेड कपड़ा यूज़ करें, हम अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हों, अपने बच्चों की शादियां बहुत अच्छे तरीक़ों से हम विवाह संस्कार उनके कर रहे हों, ये हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं अपने सुख के लिए कर रहे हैं। लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद किसे कहते हैं? सुख वह है जिससे हमें शारीरिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और आनंद वह है जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो। वास्तव में ये चीज बारीकी की है, वास्तव में हम सभी को खोज तो आनंद की है। हम आनंद की खोज में निकले हैं, लेकिन इन शारीरिक सुखों में हम लिप्त होकर के रह गए। हम पथ भ्रष्ट हो गए, हम रास्ता भटक गए, और हम आनंद को ढूंढने निकला व्यक्ति सुखों में लिप्त होकर के रह गया। आनंद क्या है? जिससे आत्मा प्रसन्न होती है। अभी हमने रसगुल्ले का उदाहरण सुना, अभी हमने ब्रांडेड कपड़ों का उदाहरण सुना, बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, बढ़िया व्यापार, बढ़िया कार, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया कंप्यूटर, रहन सहन बढ़िया, खान पान बढ़िया, हेयर स्टाइल बढ़िया, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, लेकिन शारीरिक, जिससे आत्मा प्रसन्न हो। जैसे आप मान के चलें, हम किसी धार्मिक स्थान पे गए, हमने वहां पंगत में खाना खाया, जिसको हम लोग भंडारा कहते हैं, प्रसाद कहते हैं, भोजन प्रसादी कहते हैं, महाभोग कहते हैं। हम वहां पंगत में प्रसाद पा रहे हैं, जबकि हम वही शख्स हैं, हम वही व्यक्ति हैं जो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने घर में महंगे से महंगे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने हम खाते हैं, लेकिन हमें उस पंगत में, हमें उस भूमि पर बैठकर हम जो आलू की सब्जी, पूरी, दाल, चावल, भात खा रहे हैं, हमें उससे जो तृप्ति होती है उसे आनंद कहते हैं। दूसरा, जब हमें माँ खाना खिलाती है, वो आनंद की अनुभूति है, जिससे आत्मा प्रसन्न हो, उसे आनंद कहते हैं। हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा बिना आनंद के प्यासी है। हम उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको शीतल जल की आवश्यकता है, लेकिन हम उसको अलग अलग प्रकार के पदार्थ और पेय पिला रहे हैं। अगर किसी को जल की प्यास लगी है तो उसकी प्यास दूध से नहीं बुझ सकती। हमारे को, जैसे मैं या आप या जो भी कोई दुनिया का व्यक्ति है, सबसे पहले तो यह चीज हमें समझनी होगी कि मैं और मेरा शरीर दोनों अलग है। मैं और मेरा शरीर, समस्या यह है कि हमने स्वयं को शरीर मान लिया और हम इसी की पूर्ति में लगे हैं। शरीर को गर्मी लग रही है तो हम कहते हैं मुझे गर्मी बहुत लग रही है। भूख बहुत लग रही है शरीर को तो हम कहते हैं मुझे भूख बहुत लग रही है। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम बोलते हैं भाई मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे हाथ में दर्द हो रही है, मेरा हाथ बहुत गंदा है, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, मेरा पैर थक गया। इसका मतलब मैं और मेरा सर, मैं और मेरा हाथ, मैं और मेरा पैर, हम दो अलग अलग हैं ना। जब हम दो अलग हैं तो मैं कौन? जो अंदर से बोल रहा है। एक व्यक्ति है, उसका नाम हम कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, राजकुमार, दीनदयाल, कुछ भी नाम मान लीजिए एक व्यक्ति का। श्री दीनदयाल भाई साहब रोज अपना काम करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, घर में आते हैं, घर के सारे काम देखते हैं। अचानक दीनदयाल जी का देहांत हो गया। दीनदयाल जी का पार्थिव शरीर घर के बीचों बीच रखा है। तभी एक अनजान व्यक्ति आता है जिसको नहीं पता कि अब से 15 मिनट या आधा घंटा पहले दीनदयाल जी का स्वर्गवास हो गया। वह आके बोलता है कि जी दीनदयाल जी से मिलना है। तो परिवार के और जो सगे संबंधी वहां खड़े हैं वह कहते हैं भैया दीनदयाल जी तो चले गए। दीनदयाल जी तो वो लेटे हुए हैं घर के बीच में। अगर यह दीनदयाल जी हैं तो चले कौन गए? चले वो गए जो उनके अंदर बैठा बोल रहा था,
जो उनके हाथ को हिला रहा था, जो उनको इस बात की प्रेरणा दे रहा था कि सिर में दर्द है, पैर गंदा है, हाथ गंदा है, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा सिर, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, वो दीनदयाल जी चले गए। तो वो दीनदयाल जी कौन से चले गए? जो अंदर की अंतरात्मा थी। उस आत्मा की संतुष्टि के लिए, उस अंतरात्मा की तृप्ति के लिए, उसकी जो खुराक है, जैसे हाथ का भोजन काम, पेट का भोजन खाना, भोजन प्रसाद, आंख का भोजन देखना, कान का भोजन सुनना, ऐसे ही आत्मा का भोजन आनंद है। आनंद जिसकी हमें निरंतर खोज है। और जब हमें अपनी प्यास, हमारे आनंद की प्यास नहीं बुझती, तो फिर हम क्या करते हैं? 3 दिन की छुट्टी आ रही है, चलो जी मनाली चलो। शनिवार रविवार की छुट्टी है, चलो जी हरिद्वार चलो। 2 दिन की छुट्टी है, चलो जी किसी रिश्तेदार के घर चलो, या किसी शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करके आ जाओ, या किसी पिक्चर हॉल में जाओ, मूवी थिएटर में जा करके पिक्चर देख के आ जाओ, मूवी देख करके आ जाओ। यही सब हम चल रहा है हमारे साथ। इससे हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती। हरिद्वार जाने से आत्मा तृप्त हो सकती है, वृंदावन जाने से आत्मा तृप्त हो सकती है, लेकिन अगर आप भाव के साथ जाएं तब। अगर आप एक पर्यटक की दृष्टि से जा रहे हैं तो आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब आई बात, आत्मा को किसकी खोज है? हमको खोज है, हमारी आत्मा को खोज है, जिससे हमारी अंतरात्मा की प्यास बुझे, उसे कहते हैं आनंद। अब आई बात, हमें आनंद की खोज क्यों? जैसे हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, उसकी आवश्यकताएं भी भौतिक होंगी, उसको सुख भी इन भौतिक पदार्थों से ही मिलेगा। लेकिन हम सबको आनंद की खोज इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्रोत है, हम जिसके अंश हैं, उसका एक नाम परमानंद भी है। यानी परम आनंद, ईश्वर का, परमात्मा का एक नाम परमानंद भी है। इसलिए हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं, हम आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। हमें आनंद की खोज है। और आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद केवल हमें ईश्वर के शरणागत होने से मिलेगा। इसीलिए हमारी पूजा भी विफल हो जाती है। आपने पीछे के जो हमारे वीडियोस हैं, उनके अंदर इस चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक सुना होगा। आपके कमेंट्स भी हम पढ़ते हैं, हमने देखे, आपने इस चीज़ को सराहा और स्वीकारा। हमें बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे पूजा सफल क्यों नहीं होती। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, हम श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमाएं लगा रहे हैं, अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन पूजा सफल क्यों नहीं होती? पीछे के वीडियोस में आपने सुना होगा। सेम यही चीज़ है। आज हम फिर इस चीज़ को एक बार फिर हम उठा रहे हैं आपके सामने, और ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस तकनीक के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें आनंद की खोज है और हम सुखों में लिप्त होकर के रहेंगे। क्या हम इन्हीं कामों के लिए दुनिया में आए? हमें आनंद की खोज है जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा, और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप में से जो भाई हरि नाम संकीर्तन में जाते हैं, श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं, जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, जो धार्मिक हैं, जो ईश्वरवादी हैं, यह आनंद केवल वही समझ सकता है। जैसे हम किसी लेबोरेटरी में जाएं, वो हमारे ब्लड का सैंपल ले, हमको बता देगा हमारा ब्लड में क्या कमी है या क्या नहीं है। हीमोग्लोबिन कितना है वो हमें बता सकता है, थर्मामीटर हमें बता सकता है कि कितना बुखार है, ब्लड प्रेशर की मशीन हमें बता सकती है कि ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर टेस्ट की जा सकती है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं, अगर हम ध्यान में बैठे हैं, अगर हम जप कर रहे हैं, अगर हमारे हाथ में माला झोली है, अगर हम वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं, हम संतों का संग कर रहे हैं, अगर हम श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो हमने कितने आनंद की प्राप्ति करी, ये कोई लेबोरेटरी नहीं बता सकती। ध्यान में हमने क्या प्राप्त किया,
इस चीज को केवल वही जान सकता है जिसने ध्यान किया हो, जिसने मेडिटेशन किया हो। इसीलिए हमें सच्चे आनंद की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें आध्यात्म की शरण में आना होगा। आप आध्यात्म की शरण में रहें, धर्म की छत्र छाया में रहें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, हनुमान चालीसा का अध्ययन करें, अपने परिवार को एकजुट करें, मिल करके प्रभु का स्मरण करें। हमारे को आनंद की भी प्राप्ति होगी, हमें सुख भी मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, शरीर को अपना भोजन मिलेगा और आत्मा को अपना भोजन मिलेगा। जब हमारी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी तभी हम त्यागी होंगे। जब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, हमें प्रभु से प्रेम नहीं होगा, तब तक त्याग और तितीक्षा का पाठ पढ़ना और पढ़ाना हमारे लिए फिजूल है। समाज में यही तो हो रहा है। आज युवा वर्ग को हम देखें, आज का युवा वर्ग को यदि आनंद की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम उन्हें आध्यात्म से नहीं जोड़ सकते। आध्यात्म से जोड़ने के लिए हमें उनको शरणागत करना होगा और शरणागत करने के लिए हमें अपने घरों में अपने बालकों के साथ छोटे छोटे धार्मिक आयोजन करने चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम 5 हनुमान चालीसा का पाठ अपने परिवार के साथ बैठकर इकट्ठे करें, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन श्रद्धा के साथ, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं, श्रद्धा के साथ अंतःकरण को उस हनुमान जी के चरणों के साथ जोड़ते हुए, भाव के साथ, भावना के साथ, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। अगर हम खाना पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हरि नाम संकीर्तन का आयोजन करें, आयोजनों में जाएं, कीर्तनों में जाएं, वृंदावन की यात्राएं करें। जब तक हम धर्म की शरणागत नहीं होंगे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप चाहे कितने 5 स्टार होटल में रहें, कुल्लू जाएं, मनाली जाएं, शिमला जाएं, विदेश यात्रा करने के लिए जाएं, महंगे से महंगे होटल्स में जाएं, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट के नामी से नामी जगह पर जाके खाना खा करके आएं, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सुख तो बहुत मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। जो लोग 2 किलोमीटर की भी यात्रा बिना गाड़ी के नहीं कर सकते, जब वह गिरिराज जी की 23 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तब उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग महंगे भोजन करते हैं, जब पंगत में बैठ के खाना खाते हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। सद्गुरु भगवान के दर्शन करते ही आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जी में स्नान करते ही आनंद की प्राप्ति होती है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते ही आनंद की प्राप्ति होती है। यही वास्तविक आनंद है, यही खजाना है। हमें इसी खजाने को भरपूर करना है और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को इस खजाने का पता बताते चलना है। यह आनंद का स्रोत है, यह आनंद का गोमुख है हमारा आध्यात्म। इसीलिए कहा जाता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम त्यागी महापुरुषों की संतान हैं। हम ऐसे देश में जन्मे जहाँ पर त्यागी और बलिदानियों की इस रज को हम प्रणाम करते हैं। हमारे संस्कार भी ऐसे ही होने चाहिए। आइए इसके साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें। बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी मिलेंगे फिर अगले विषय के साथ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। नमस्कार।